students, English worksheet number 52 for ninth class and date is 10th November 2020. This worksheet is related to your chapter My Childhood. ये आपका जो चैप्टर है बिहाइव की बुक का आपका चैप्टर है, उसमें से लिया गया है और इस चैप्टर में आपको बताया गया है सोसाइटी के बारे में कि एक जो सोसाइटी है जिसमें हमारे जो ऑथर हैं, जो हमारे राइटर हैं, वो रहते हैं, वो अपने चाइल्डहुड की बात बता रहे हैं, अपने बचपन की बात बता रहे हैं. एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो प्रत्येक जो बच्चा है जब वो पैदा होता है तो उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं जो वो अपने इनहेरिटेड, जो वो अपनी फैमिली से, सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट और अपने सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक जो उसका वातावरण होता है वहाँ से वो उनको इनहेरिटेड करता है, उनको लेता है, उनको सीखता है. एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटीज़. और कुछ जो उसकी ट्रेनिंग है, कुछ उसको शिक्षा मिलती है अपनी फिगर ऑफ अथॉरिटी से, जो उसकी जो आधिकारिक आकृतियाँ होती हैं जिनसे वो इम्प्रेस होता है, जिनसे वो अपने लाइफ में इंटरेक्ट करता है, जिनसे बहुत कुछ सीखता है. उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके कोई टीचर हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी अथॉरिटी, कोई भी ऐसी फिगर जिससे उसे कुछ सीखने को मिलता है. तो इस तरीके से जो बच्चा है वो अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास के लोगों से बहुत सारी बातें सीखता है. तो यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं वो बता रहे हैं, आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर. यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं वो बता रहे हैं, और हमारे जो ऑथर हैं कौन अपने चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर. तो यहाँ पर आपके जो राइटर हैं अब्दुल कलाम. तो अब्दुल कलाम जी हमें बता रहे हैं अपने चाइल्डहुड के बारे में. वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने फादर से ऑनेस्टी, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म संयम, उन्होंने अपना सेल्फ डिसिप्लिन, अपना आत्म अनुशासन सीखा था अपने फादर से. फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. और मैंने अपनी मदर से क्या सीखा था? गुडनेस, अच्छाई में विश्वास करना, और गहरी काइंडनेस, दयालुता दिखाना. और इसी तरीके से मेरे जो 3 भाई बहन थे, हम तीनों ने अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखा. हमने अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से हमने ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन, और अपनी मदर से गुडनेस, फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस सीखी. आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. और बचपन में मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, 3 मित्र थे जिनका नाम था रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड द शिव प्रकाशन. ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज. और तीनों ही बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स, जो अंधविश्वासी कह सकते हैं आप, जो रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रीति रिवाजों में विश्वास किया जाता था. एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस amongst ourselves because of our religious differences and upbringings. और जैसे ही हम बच्चे थे तो हमने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस हैं, कोई भेदभाव हैं, या हम अलग हैं. क्योंकि जिस तरीके से हमारे जो धार्मिक डिफरेंसेस थे, धार्मिक जो विश्वास थे, और अपब्रिंगिंग, जिस सोसाइटी में हम पले बड़े थे, उस सोसाइटी से जो भी वहाँ पर भेदभाव थे, डिफरेंसेस थे, असमानताएं थी, हमने उनको कभी भी बचपन में महसूस नहीं किया था. इनफैक्ट रामानंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ द पक्षी लक्ष्मण शास्त्री. अब जो रामानंदा शास्त्री था वो लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था. द हाई प्रिस्ट. अब जो लक्ष्मण शास्त्री थे ये कौन थे? ये बहुत ही उच्च श्रेणी के एक प्रिस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर में. लेटर ही टुक ओवर द priesthood of the रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. और रामानंदा शास्त्री ने अपने फादर का जो प्रीस्टहुड था, जो पुरोहित वो थे, तो उन्होंने उनकी पुरोहित की जो सीट थी वो वापस ले ली थी. उनके फादर के बाद वो जो गद्दी थी, पुरोहित की जो पोस्ट थी, वो रामानंदा शास्त्री को मिल गई थी. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims.
और जो अरविंदन थे उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, उन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू कर दिया था, व्यवसाय शुरू कर दिया था, जो वहाँ रामेश्वरम मंदिर में जो भी पिलग्रिम्स आते थे, जो भी तीर्थ यात्री आते थे, उनके ट्रांसपोर्ट का, उनके यातायात का, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए उनका प्रबंध करने का उन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया था। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे। और जो शिव प्रकाशन थे सदर्न रेलवे के लिए, जो दक्षिणी रेलवे रेलवे थी उसके लिए वो कैटरिंग के कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे। कैटरिंग होती है खाने पीने की व्यवस्था करने का, एक वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ले लिया था, वो एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे। इस तरीके से जो तीनों प्रीस्ट जो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे ये बच्चे, ये अलग अलग प्रोफेशन में चले गए थे, इन्होंने अपनी मर्जी से अपना अपना व्यवसाय चुन लिया था। तो चलिए देखते हैं हमारी वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको बताया गया है और कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको राइट ऑप्शन पे टिक करना है। द बॉयज हैड डैश फ्रेंडशिप। जो बच्चे थे उनकी जो फ्रेंडशिप थी, उनकी जो मित्रता थी वो कैसी थी? कैजुअल, बहुत ही कैजुअल थी, सामान्य थी। ट्रेजर, बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। डिस्टेंट, थोड़ी दूर, मतलब वो इतने क्लोज फ्रेंड नहीं थे। या वन साइडेड, या एक मित्रता उनकी वन साइडेड थी, एक तरफा मित्रता थी। तो आपका राइट आंसर होगा ट्रेजर्ड। जो बच्चे थे उनमें जो घनिष्ठता थी, उनकी जो मित्रता थी वो बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंडशिप थी, घनिष्ठ मित्रता थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रेजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर जो आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका जो केंद्रीय भाव है, क्या हमें राइटर यहाँ पर बताना चाहता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द अपब्रिंगिंग, कि सभी चीज़ें हमारी परवरिश पर निर्भर करती हैं, ये लियो टोल्स्टॉय ने कहा है। डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड द अकम्पलिशमेंट, जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो हमारे लक्ष्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। ये स्टेटमेंट है जिम रॉन की। नेक्स्ट इज मैनी पीपल विल वॉक इन एंड आउट ऑफ आवर लाइफ बट ओनली ट्रू फ्रेंड्स विल लीव फुटप्रिंट्स इन योर हार्ट, कि हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं, जाते हैं, लेकिन जो हमारे ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वही हमारे हार्ट में, हमारे दिल में, हमारे पर्सनैलिटी में एक छाप छोड़ जाते हैं। जैसे कि पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि फादर से जो राइटर है उसने सेल्फ डिसिप्लिन सीखा, ऑनेस्टी सीखी। मदर से उसने गुडनेस, फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस सीखी। उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स ने भी सीखी, और उनकी फ्रेंडशिप जो थी वो भी उसके लिए अमिट छाप थी, उसने वो अपने फ्रेंड्स को हमेशा याद रखा उसने। तो आपका जो सेंट्रल आइडिया है वो यही हो सकता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ये 3 होना चाहिए, तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 कर देंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैनी पीपल विल वॉक इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ बट ओनली ट्रू फ्रेंड्स विल लीव फुटप्रिंट्स इन योर हार्ट। तो ये आपकी स्टेटमेंट है एलिनोर रूजवेल्ट की। एंड लास्ट ऑप्शन इज द मिस्टिकल बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड मेक्स ऑल मैन ब्रदर्स, कि जो बॉन्ड, ब्रदर्स, भाईचारे की जो भावना है वो सभी को भाईचारे की भावना सिखाती है और एक दूसरे को हम भाई समझ लेते हैं। तो मेनली मेरे हिसाब से आपका जो सेंट्रल आइडिया है, आपका इसका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट इज द एक्सट्रैक्ट यूजेज द फ्रेज फिगर ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पर फिगर ऑफ अथॉरिटी वर्ड यूज, ये फ्रेज यूज़ किया गया है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक फ्रेज बनाई जाती है, एक कहावत बनाई जाती है, तो उसको हम कहते हैं फ्रेज। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज इनकरेक्ट। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो इनकरेक्ट है इन रेस्पेक्ट टू द वर्ड ऑफ फिगर। फिगर जो वर्ड है, फिगर का मतलब हम आकृति भी ले सकते हैं। तो फिगर जो वर्ड है इसके संदर्भ में कौन सा एक्सप्रेशन सही नहीं है। तो यहाँ पर साइन भी फिगर से हम उसको रिलेट कर सकते हैं, शेप भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकता है, लेकिन मिस इंटरप्रेट जो है आपका इनकरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपकी जो कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट आपका सेंटेंस है ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हिज मदर। तो क्या उसने अपनी मदर से अच्छाई में विश्वास सीखा है? तो आपका राइट आंसर है।
हिज सिस्टर इनहेरिटेड ऑनेस्टी फ्रॉम हर मदर, उसकी बहन ने अपनी मदर से ऑनेस्टी सीखी है, इनहेरिटेड की है? नहीं, उन्होंने अपने फादर से ही इनहेरिटेड की थी। ही एंड हिज सिबलिंग इनहेरिटेड नो क्वालिटीज फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उसके जो सिबलिंग्स है, उसके जो भाई बहन थे, उन्होंने अपने पेरेंट्स से कोई भी क्वालिटी नहीं ली थी। तो ये आपका आंसर गलत है, यही स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। हिज ब्रदर इनहेरिटेड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, उसके ब्रदर ने अपने फादर से सेल्फ डिसिप्लिन इनहेरिटेड किया है। तो ये आपका राइट आंसर है। तो आपका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि इनमें से दी गई जो स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू हैं, बाकी सारी फॉल्स हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइड फैक्ट्स एंड द ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट बिलो। तो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये आपका जो ऑप्शंस हैं वो ओपिनियन है या फैक्ट हैं। तो पहले तो आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा, फैक्ट्स और ओपिनियन क्या होते हैं। फैक्ट्स जो होते हैं जो रियलिटी है, जो आपको यहाँ पर पैसेज में जो कोई बात बताई गई है या जो बात बिल्कुल फैक्ट है, सच्चाई है, उसको हम फैक्ट बोलते हैं। जो वास्तव में अस्तित्व रखती है वो बात, तो उसको हम कहते हैं फैक्ट्स। और ओपिनियन क्या होता है? सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, दृष्टिकोण होता है, वो सबका अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि ये फैक्ट है या आपका ओपिनियन है। तो फर्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रन कुड हैव चूजन सम डिफरेंट प्रोफेशनल्स इजंट इट। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो बच्चे हैं वो अपना अपना अलग अलग प्रोफेशंस चूज़ कर सकते हैं, अपना मनचाहा व्यवसाय वो चुन सकते हैं। तो क्या ये फैक्ट है या ओपिनियन है? तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पैसेज जो है इसमें भी आपको यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर ये फैक्ट है, बच्चे तो चुन सकते हैं, आपका ओपिनियन नहीं है। ये एक सच्चाई है कि सभी बच्चे अपना अपना व्यवसाय चुन सकते हैं। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन नेवर फेल्ट दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बच्चों ने ये कभी महसूस नहीं किया कि वो एक दूसरे से अलग हैं। तो यहाँ पर पैसेज में आपको बताया ही गया है कि जो बच्चे हैं उनको कभी महसूस बचपन में ये हुआ ही नहीं कि वो एक दूसरे से अलग हैं। नेक्स्ट इज आई थिंक इट वॉज अ वेल निट सोशल बॉन्ड विच मेड द डिफरेंसेस। मैं ये सोचती हूँ कि एक वेल निट, एक सोचा समझा एक जाल है, एक ताना बाना है, एक सोशल बॉन्ड है जो डिफरेंसेस को, जो असमानताओं को बनाता है। तो ये आपका ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है। इसमें कोई हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सच्चाई है, ये आपका अपना विचार है कि ये ऐसा हो सकता है, ये ओपिनियन है, ये दृष्टिकोण है। नेक्स्ट इज वेल दिस इज द रीज़न इंडिया हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये आपका रीज़न हो सकता है कि जो इंडिया है यहाँ पर अनेकता में एकता है, ये भी आपका ओपिनियन है। तो आपका आंसर राइट आंसर होगा ए। इसमें आपका फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपके फैक्ट हैं, थर्ड एंड फोर्थ जो हैं वो आपके ओपिनियन हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो जल्दी से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।